आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14A चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 14A हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 9 डी के गोयल की बुक। हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन है फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। हमें जो जनरल बनानी है, जनरल ऑफ राधिका ट्रेडर्स डेट डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्मेट है। अब आपको सबसे पहले दे रखा है कि ये आपको बैलेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब इन बैलेंस का हम करते क्या है, तो जो भी एसेट दे रखी है उनको लिखेंगे डेबिट में, और जो लायबिलिटी दे रखी है उनको लिखेंगे क्रेडिट में। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग बैलेंस को कैसे इस साल हम ट्रांसफर करेंगे, पिछले साल से इस साल में ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए एंट्री की जाती है ओपनिंग एंट्री। करने का सीधा तरीका है कि आप सारी एसेट्स को डेबिट कर दो और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। आपको क्वेश्चन में जो एसेट्स दे रखी हैं, डेट है इसमें आपको ओपनिंग की 1 अप्रैल 2017। आपको इसमें जो एसेट दे रखी है सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, इसके बाद कैश एट बैंक, इसको लिखते हैं अपन लोग बैंक अकाउंट डेबिट 7000। यही का बात नहीं है ना भाई। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट, इसके बाद मोहन सोहन, ये सारी चीजें दे रखी है। तो आप देखेंगे ये जो डेटर 36,000 रुपए के हैं, इसमें मोहन का 10,000, सोहन का 12,000 और दिनेश का 14,000। क्लियर। आप चाहो तो डेटर के नाम से लिख दो, आप चाहो तो मोहन सोहन के नाम से लिख दो। मैं लिख देता हूं मोहन सोहन के नाम से। ठीक है। मोहन का कितना 10,000, मोहन के 36,000 में से 10,000 मोहन के हैं। सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन के क्वेश्चन में दे रखे 12,000। एंड लास्ट नेम है इसका दिनेश, दिनेश के 14,000। ये इस तरह से तीनों का मिला हो गया 36,000। डेटर 36,000 जिसमें 3 लोगों का नाम है। इसके फर्नीचर 5,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। इसके बाद दे रखा है बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000। इस तरह से सारी एसेट्स आपको दे रखी है। लायबिलिटी में आपको दे रखा है क्रेडिटर एक्स एंड वाई। तो 2 क्रेडिटर में पहला कौन है, एक्स अकाउंट, 2 वाई अकाउंट। एक्स का अमाउंट 5,000 और वाई का अमाउंट 6,000। लायबिलिटी वाली चीजों को लिखेंगे हम क्रेडिट में और एसेट वाली चीजों को लिखेंगे डेबिट में। अब आप देखिए इसका टोटल ज्यादा और इसका टोटल कम है। कितना कम है, 8 और 7 15 और 30, 45 और 10 55 और 12 67 और 14 81 81 और 14 95 1,20,000। 1,20,000 में से गए 11,000, कितने बचे, 1,09,000। 1,09,000 रुपए हमारे बचे। इस 1,09,000 को हम किस नाम से लिखेंगे, 2 ठीक है। इस तरह से की जाती है ये एंट्री। ये कैपिटल का अमाउंट हमेशा निकलता है बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है ये आपने टोटल किया, इस टोटल में से इसका टोटल लेस किया और बचा कुचा मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये इस तरह से अपन को एंट्री पास करनी है आपको ओपनिंग बैलेंसेस की। क्लियर।
अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस जो दे रखे हैं, ये हो गई मेरी ओपनिंग एंट्रीज के बाद के ट्रांजैक्शंस देखेंगे। ट्रांजैक्शन स्टार्ट है अप्रैल 2 से। अप्रैल 2 में लिखा हुआ ब्रॉड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखो ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं ब्रॉड गुड्स, एक बात तो ये हो गई। उसके बाद लिखा हुआ लिस्ट प्राइस ऑफ 6000 फ्रॉम काना ब्रदर्स। किससे लिया? फ्रॉम काना ब्रदर्स। और कितने परसेंट पे लिया? 15% का ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% का कैश डिस्काउंट एंड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। देखिए भाई इस ट्रांजैक्शन में होगा क्या क्या। इन ट्रांजैक्शन में पहले तो आप देखो गुड्स ब्रॉड किया आपने 6000 का। गुड्स ब्रॉड को हम बोलते हैं परचेज, और परचेज को करेंगे हम डेबिट। काना ब्रदर्स से किया, काना ब्रदर्स से कितना करना चाहिए? 6000 का। फ्रॉम लगा हुआ इसमें, किसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। काना ब्रदर्स कौन हो गया? गिवर। कौन हो गया? ये गिवर। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है वो। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है 40% का। कितने परसेंट का? सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट है आपका इसमें 15% का, 15%। 6000 का 15% कितना हुआ हमारा? 900 रुपए। काट पीट के हमारा कितना आएगा? 5100 रुपए। क्लियर? कुल मिला के 6000 का माल कितने में बिका? इसको हटाओ यहाँ, इसको हटाओ, ट्रेड डिस्काउंट यहां से हटाओ। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। 6000 में से गए 900। कितने की परचेज रही मेरी फाइनली? 5100। अब मुझे काना से लेने 5100। काना ने 40% क्या दे दिया? कैश में दे दिया, कैश। तो 5100 रुपए का कितने परसेंट दे दिया कैश में? 40%। 5100 का 40% कितना होता है? 2040। और काना से उधार कितना रहा? काना पे क्रेडिट पे, काना पे क्रेडिट रहा 5100 का 60%, 3060। क्लियर? 5100 का माल मैंने खरीदा, जिसमें से कैश मैंने दे दिया 2040 का, और काना को कितने पैसे देने हैं मुझे? 3060 देने, अभी मेरे उधार है। ठीक है ना? अब क्या करना है कि कैश में से वो कह रहा है 2% का कैश डिस्काउंट और है सीडी। कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट है? 2%। तो 2040 का जब मैं 2% निकालूंगा तो कितना आएगा? 41 रुपए। इसको 40 मान लेते हैं राउंड ऑफ में, इसका आएगा 2.8, चलो 41 कर लो। ठीक है? तो 2040 में से मैंने 41 रुपए का डिस्काउंट और ले लिया। कितने रुपए दिए मैंने उसको? 1999। कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, आपको याद हो तो। ठीक है? तो कुल मिला के एंट्री ये रही, मैंने माल खरीदा 6000 का, जिसमें मुझे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस कर देते हैं परचेज में से। 5100 रुपए की मेरी परचेज रही, इसका 40% तो मैंने कैश में पे कर दिया। कितने रुपए? 2040। इस 2040 का भी मुझे डिस्काउंट मिला 2%, 41 रुपीज। 2040 में से 41 लेस करा, कितना आया? 1990। ठीक है? 1999। ठीक है? कि मैंने पे कर दिया। इसके बाद काना को कितना और देना? 5100 में से मैंने ये तो 40% तो पे कर दिया, 60% मैंने पे नहीं किया है, तो इसका मतलब 3060 का मुझे रुपए और देने कंप्लीट। ठीक है? परचेज को क्या करेंगे एंट्री में? डेबिट। एंट्री करो, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? पूरी परचेज हुई 5100 की। टू कैश, मैंने पे करा कैश, कितना करा? 1999। मुझे डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मुझे मिला 41 रुपए का, 41। एंड मुझे काना को कितने पैसे और देने? काना ब्रदर्स अकाउंट, काना को मुझे 3060 रुपए और देने। तो ये परचेज की हमारी बन गई जनरल एंट्री। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है
परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 20% रेट डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। बहुत इजी एंट्री है। एंट्री है आपकी परचेज्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 at 20% rate discount फ्रॉम सुरेश। सुरेश से मैंने खरीदा माल, परचेज किया। तो इसमें बात हुई पहली तो परचेज, एक तो परचेज, सेकंड नंबर तो वो किससे खरीदा, सुरेश। परचेज को करेंगे डेबिट, जो चीज हमारे पास आती है उसको करते हैं डेबिट। क्या आ रहा है, परचेज, माल आ रहा है, परचेज डेबिट करेंगे। और देने वाला कौन है, गिवर कौन है, सुरेश। सुरेश को करेंगे क्रेडिट। कितने रुपए का माल मैंने खरीदा है, 8,000 का। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, टीडी, ये मैंने लेस करना है, 1600 रुपए मैंने लेस कर देने। कितने आएंगे, 6,400। ट्रेड डिस्काउंट को परचेज में से लेस कर देते हैं। सुरेश को कितने पैसे देने पड़ेंगे हमको, 6,400। इसका मतलब ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी एंट्री नहीं करते, यहाँ पे लेस कर देते हैं। तो डेबिट क्या कर रहे हैं, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। कितने रुपए, 6,400। क्लियर। आगे देखिए, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव ए चेक। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव ए चेक, ये 5 अप्रैल की एंट्री थी। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड ए चेक। देखिए इसकी क्या एंट्री होती है, सोल्ड गुड्स रिसीव्ड ए चेक। देखो इसके तो मैंने 2 पार्ट कर लिए। गुड्स सोल्ड में आएगा सेल्स, और हमने आपको नियम एक बता रखा है, रूल है, सेल हमेशा क्रेडिट होगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा। रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, डेबिट। क्या रिसीव हो रहा है, चेक। बट आपने वो चेक अभी बैंक में जमा नहीं कराया, तो आप बैंक नहीं लिखोगे, केवल आपके पास चेक आया, वो बैंक में भी गया नहीं है। तो जब तक चेक बैंक में जमा ना हो, तो हम रिसीव्ड में बैंक नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, कैश। क्या लिखते हैं, कैश। अगर हम किसी को पेमेंट चेक से करें तो कैश की जगह बैंक लिखेंगे। बट अगर हमें कोई चेक रिसीव हो, तो जब तक हम बैंक नहीं लिखेंगे, तब तक कि उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे कैश। अगर हमको कोई चेक मिलेगा तो हम उसको चेक नहीं लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, उसको कैश लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें करना, सुरेश को करना क्रेडिट और कैश को करना है डेबिट। कितने का माल है, 25,000। 8 अप्रैल की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू, अब देखो सेल्स अकाउंट। सेल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट 25,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है, डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक। अब ये वाला चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया, ये वाला 25,000 का। डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक। मेरे पास से क्या चला गया, चेक। मेरे पास से क्या चला गया, चेक। चेक को मैंने क्या माना था, कैश माना था। ठीक है, और पाने वाला कौन है, बैंक। बैंक कौन है, रिसीवर। और रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। जाने वाली वस्तु को, गोस को क्या करते हैं, जो चला जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मेरे पास से क्या चला गया, चेक। तो 2 में लिखेंगे कैश। कहां पे गया, बैंक में, ऊपर लिखेंगे बैंक। ठीक है, एंट्री मैंने इसकी शॉर्टकट बताई थी, डिपॉजिट की क्या एंट्री बताई थी मैंने, बीसी, बैंक टू कैश।
कितने रुपए का चेक था? 25,000। क्लियर? 10 अप्रैल 2017। नोट करिए इसको क्वेश्चन कॉपी में। अब देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट आपकी एंट्री है इनकम टैक्स पेड बाई चेक। दस तक की हमने की थी, सॉरी 12 मार्च 12 अप्रैल 2017। ये आपकी एंट्री है। सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट 5,600। सोहन डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। मैंने अभी आपको डिपॉजिटेड की क्या एंट्री बताई थी? बी एंड सी। बी का मतलब बैंक, सी का मतलब कैश, और बी को करेंगे डेबिट और सी को करेंगे क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन है? बैंक। तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, जाने वाली वस्तु है कैश। ठीक है, व्हाट्स गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। तो इसको एंट्री को पास करेंगे बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। $5,600। 16th अप्रैल पेड इनकम टैक्स बाय चेक। पेड इनकम टैक्स, पेड आ गया, इसका मतलब खर्चा किया मैंने। खर्चे का क्या नाम है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेरा क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। और बाय चेक, और मेरे पास से क्या गया? चेक गया। चेक के केस में क्या करेंगे? बैंक करेंगे क्रेडिट। क्लियर? पैसा जाए तो पैसे को क्रेडिट करो, चेक जाए तो बैंक को क्रेडिट करो। क्लियर? एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस क्या है हमारा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का पे किया आपने इनकम टैक्स? 7,800। 7,800। क्लियर है? इसके बाद की जो हमारी जनरल एंट्री है वो है आपकी 20th अप्रैल। 20th अप्रैल को वो कह रहा है क्वेश्चन में, अप्रैल को वो कह रहा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, कि हमने सोहन से एक चेक प्राप्त किया, वो हैंड टू हैंड बैंक भेज दिया, हैंड टू हैंड भेज दिया है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक। हमने एक चेक सोहन से प्राप्त किया और बैंक में भेज दिया, हैंड टू हैंड। पहले तो हमने चेक मिला, अगर हमने ये लाइन नहीं होती क्वेश्चन में सेंड टू बैंक, तो इस चेक को हम क्या लिखते? कैश। बट उसने चेक लिया और हैंड टू हैंड बैंक में भेज दिया, तो इस कैश की जगह क्या लिखेंगे हम? बैंक। ठीक है? और फ्रॉम सोहन, मैंने बताया था नेम के बाद, नेम से पहले फ्रॉम आ जाते हैं, क्या होता है हमारा? गिवर। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। और चेक क्या करा? रिसीव करा। रिसीव करा तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। जो आता है उसको डेबिट, जो देता है उसको क्रेडिट।
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। कितने का चेक था, ये लिखा हुआ 2000। ऊपर नीचे होंगे एंट्री बैंक टू कैश। हाँ, ये डिजिट हमारी ऊपर नीचे हो गई थी। ये डिजिट थी हमारी 4000, ये भी हमारी 4000, ये थी मेरी 5600, ये थी मेरी 5600, 7800 डिजिट यहाँ पे थी हमारी। ठीक है ना, हमने ऊपर नीचे देख लिया था बुक। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा इस एंट्री में मैंने चेक लिया, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड और है साथ में, इसमें डिस्काउंट अलाउड और है। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट जो होता है वो बैंक या कैश के साथ चलता है। बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। डिस्काउंट परचेज और सेल का उल्टा होता है और कैश या बैंक का सीधा होता है। ठीक है ना, परचेज क्रेडिट, परचेज डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, सेल क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट। अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट। क्लियर? तो अपन का बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू सोहन। सोहन को क्रेडिट करना था, टू सोहन्स अकाउंट 8000। क्लियर? इसके बाद है 21 तारीख, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले 21/4/70। पहले तो बैंक से निकाले तो मेरे पास पैसा आया। अगर मैंने बैंक से निकाली तो पैसा तो आया मेरे पास। अगर ऑफिस यूज के लिए निकाली तो लिखूंगा कैश, पैसा आ गया बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट, ऑफिस यूज के लिए निकाले मैंने कितने रुपए, ऑफिस यूज के लिए निकाले मैंने 2000 रुपीज। उसके आगे लिखा हुआ प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए निकाले 4000। तो देखो ऑफिस यूज के लिए निकाले तो आ गया पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। प्राइवेट यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। बैंक से टोटल कितने निकाले, बैंक अकाउंट कितने रुपए निकाले, 6000। क्लियर? मैंने बैंक गया, बैंक से पैसे निकाली, आने वाली वस्तु क्या हुआ, डेबिट, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। अब मैंने बैंक से फिर निकाली 4000 और निकाल के घर पे ले गया प्राइवेट यूज के लिए। बिजनेस में तो पैसा आया नहीं, कहां चला गया, घर पे, तो खर्चा हो गया हमारा। ड्राइंग हो गई। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग को करते हैं डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टोटल बैंक से कितना, बैंक ने हमको टोटल दिया कितना, देने वाला कौन है, बैंक। कितना दिया टोटल बैंक ने, 2 और 4 6000। क्लियर? इसके बाद सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेंड ए चेक, इसको देखेंगे आप ढंग से। हमने एक्स को उसके फुल सेटलमेंट में कितने का चेक भेजा है, सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स का अकाउंट देखिए, पहली जो हमने एंट्री करी थी उसमें एक्स कितना था, देखो एंट्री है सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट। मैंने इसमें दो बातें हुई, सेंड ए चेक, हमारे पास से क्या गया, चेक गया, जो चीज चली गई वो क्रेडिट होगी, किसको गई, टू एक्स, टू एक्स। रिसीवर कौन हो गया, एक्स, एक्स कौन हो गया, रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। अब पहली वाली एंट्री में देखिए एक्स के आगे कितना पैसा लिखा हुआ है, एक्स की पहली वाली एंट्री में 2 में एक्स में लिखा हुआ है 5000, मतलब हमें एक्स को 5000 रुपए देने। हमने कितने का चेक भेजा उसको, 4900।
फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का उल्टा चलेगा, चेक का उल्टा चलेगा, कैश या बैंक का उल्टा सीधा चलेगा। परचेज और सेल का उल्टा होता है कैश और बैंक का सीधा होता है। कैश या बैंक क्या करेंगे? क्रेडिट, तो इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट। 5000 के बदले कितने पैसे दिए? 4900। कितने का डिस्काउंट हुआ? 100 रुपीज। ठीक है, दोबारा समझिए। सेंड ए चेक टू एक्स, एक्स को एक चेक भेजा इन फुल सेटलमेंट। इसके मैंने आपको बताया था अगर फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि डिस्काउंट जरूर होगा। वो डिस्काउंट कैश या बैंक का सीधा होता है, ठीक है ना, मतलब जो नेचर कैश और बैंक का होगा वही नेचर डिस्काउंट का होगा। ठीक है, तो देखो इसमें चेक करिए, सेंड ए चेक, तो मैंने चेक दे दिया, मेरे पास से चेक चला गया, तो चेक क्या होगा? क्रेडिट। चेक का मतलब बैंक। टू एक्स, पाने वाला कौन है? रिसीवर कौन है? एक्स। पाने वाले को करते हैं डेबिट, तो रिसीवर कौन है? डेबिट। एक्स रिसीवर है, इसको करेंगे डेबिट 5000। ये 5000 के डेटा कहां से लिया मैंने? फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री में आप जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि 2 में मैंने एक्स लिखा हुआ है 5000 रुपए, 2x अकाउंट 5000, वहां से मैंने लिया एक्स। क्लियर? अब देखिए 5000 के बदले मैंने 4900 दिए, 100 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। एंट्री पास करिए, डेबिट क्या करना है? एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए एक्स के आगे 5000, चेक कितने का दिया? 4900, 100 रुपए का क्या हुआ? डिस्काउंट। इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट आपकी एंट्री है चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर। इसका मतलब थोड़ा अलग पॉइंट हो गया। चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय चेक, रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर। सोहन का चेक बैंक ने हमको लौटा दिया क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है सोहन ने हमको एक चेक दिया था, वो हमने बैंक में जमा करा दिया, सोहन के खाते में पैसे नहीं है, बैंक ने वो चेक हमको उल्टा लौटा दिया, भाई फलाना आदमी के खाते में पैसे नहीं। तो क्या होगा? देखिए पहले आप चेक करिए, सोहन का जो चेक था वो कितने रुपए का था? सोहन का जो चेक था वो 5600 रुपए का था। ऊपर चेक करिए। तो इस रिटर्न की जो एंट्री होती है, चेक डिसऑनर की जो एंट्री होती है, वो क्या एंट्री होगी? देखिए चेक ऑफ सोहन, किसका चेक था? सोहन का। जिसका भी चेक था उसको आप डेबिट कर दो, सोहन अकाउंट डेबिट। अगर चेक हमारे पास डिसऑनर हो जाएगा तो हम उस चेक को वापस लौटा देंगे सोहन को, भाई तेरा चेक कोई काम का नहीं है, ले ले। पाने वाला कौन हो गया? सोहन। पाने वाला कौन हो गया? सोहन। सोहन को वापस लौटा दिया चेक हमने। पाने वाला कौन हुआ? सोहन। सोहन अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? बैंक। बैंक को लौटा कौन रहा है चेक को? बैंक। तो देने वाले को करेंगे क्रेडिट टू बैंक। क्लियर है? कितने का है? 5600। कहां से पता लगा मुझे? इसमें ये पता लगेगा 12 तारीख की एंट्री से। 12 तारीख को सोहन ने हमको क्या दिया था? चेक दिया था। क्लियर है? ये 23 की एंट्री है, ये 27 की एंट्री है। इसके बाद 28, दिनेश वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट्स बाय चेक। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये थोड़ी अलग अलग एंट्री आ रही है बेटा, इसको एक एक करके समझते चलो। पहली बात तो दिनेश वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। दिनेश कौन हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। अब ये दे क्या रहा है? हमने इससे रिसीव क्या किया? 60%। 60 पैसा का मतलब 60%। जितना हमारा पैसा उस पर चाहिए था उसका हमने कितना ले लिया? 60%। अब देखिए दिनेश पे हमारा कितना पैसा चाहिए था। पहले नंबर की एंट्री देख लो जिसमें दिनेश लिखा हुआ है 14000। दिनेश के आगे कितना पैसा लिखा हुआ है? 14000 डेबिट। कितना लिखा हुआ है? 14000। हमको इसका रिसीव कितना हुआ? कैसे रिसीव हुआ? चेक से। चेक को क्या लिखेंगे? कैश। कितना रिसीव हुआ? 14000 का 60%। कितने रिसीव हुए? 8400। क्लियर? पहले इसको लिख लो रिसीव को।
कैश अकाउंट डेबिट 8,400। दिनेश पे कितने पैसे चाहिए थे हमारे? 14,000। देने वाला कौन है? दिनेश। दिनेश अकाउंट 14,000 का अमाउंट कहां से लिया? एंट्री नंबर फर्स्ट से डेबिट था इसमें दिनेश, पहली एंट्री में 14,000। हमें 14,000 लेने थे दिनेश से। दिनेश ने कितने दिए? 8,400। कितने रुपए डूब गए इसके? 5,600 डूब गए। डूब गए को क्या बोलते हैं? जो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। कितने रुपए डूब गए? 5,600। मेरा मान के चलो किसी आदमी को आप उधार माल बेचो, 100 रुपए का आपने उधार माल बेचा, उस 100 रुपए में से उसने आपको 50 रुपए दिए और 50 रुपए अब कभी भी नहीं आएंगे आपके पास, वो डूब गए। उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। आपका नुकसान हो गया, ठीक है, नुकसान दिया, लॉस हो गया, लॉस को करते हैं डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है? इसके बाद बैंक अलाउ इंटरेस्ट। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, बैंक अलाउ इंटरेस्ट। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया कि मेरे पास क्या है? ब्याज, इनकम हो गई मेरी, इनकम को करते हैं क्रेडिट। और बैंक दे रहा है तो क्या क्या आ क्या रहा है मेरे पास? पैसा आ रहा है। अगर मेरे पास कोई इनकम होती है तो इनकम के केस में हम कैश को करते हैं डेबिट। पर यहाँ बैंक इंटरेस्ट दे कौन रहा है हमको? बैंक दे रहा है। तो बैंक खाते में पैसा देगा तो इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है तो हमारी इनकम हो रही है, इनकम को करते हैं क्रेडिट, और इंटरेस्ट में हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पैसे को करेंगे क्रेडिट। अब क्योंकि बैंक दे रहा है तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट स्पेशल एंट्री सब ये, ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक कितने रुपए इंटरेस्ट दे रहा है हमको? 350 रुपए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्पेशल एंट्रीज में आई थी, 2-3-4 एंट्री ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आई होंगी। कोई बात नहीं है, ये नहीं समझ में आएंगी तो अलग से मैं इनको लिखवा दूंगा आपको और नोट करवा दूंगा, ठीक है ना? कि इंटरेस्ट अलाउ पर क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट पेड पर क्या एंट्री होती है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। जैसे ओपनिंग बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या एंट्री होती है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेड रेंट बाई चेक। मैंने रेंट अपना जो किराया था वो पे किया चेक से। मैंने किराया पे किया चेक से। पेड बाई चेक। पेड रेंट का मतलब रेंट क्या हो गया? मेरा खर्चा। रेंट मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। पेड बाई चेक, मेरे पास से क्या गया? चेक। ये वो जाने वाली वस्तु या गोज आउट, ये चला गया चेक, इसको करेंगे क्रेडिट। खर्चे को करो डेबिट, जाने वाली वस्तु को करो क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का चेक दिया मैंने? चेक दिया मैंने 1500। लास्ट एंट्री है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक। सेम एंट्री है, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस को करते हैं हम लोग क्या? डेबिट। पेड शब्द आ गया, कैसे पे कर रहे हैं? चेक से पे कर रहे हैं, तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर? एक्सपेंस का क्या नाम है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैसे पे कर रहे हैं? बैंक से टू बैंक अकाउंट। चेक से पे कर रहे हैं मतलब बैंक से पैसा जाएगा। कितने रुपए? 500। इस तरह से आपको ये एंट्री क्वेश्चन नंबर 14 की पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 एंड फर्दर क्वेश्चन विल बी सॉल्व टुमारो। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।